नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले अभी की क्या कुछ अपडेट है, दिन भर क्या कुछ बड़ी खबर रहने वाली है, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो जहां व्हाइट हाउस के बाहर लोगों ने इजरायली दूतावास के मारे गए कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है, वही बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं। यूरेनियम एंट्रीमेंट बंद करने पर अड़ा रहा अमेरिका, तो नहीं होगा परमाणु समझौता, ईरानी विदेश मंत्री ने यह बयान दिया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्रियों संग करेंगे बैठक। तो सर्विस चार्ज प्रतिबंध को लेकर रेस्टोरेंट संगठनों की याचिका पर आज सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट। भोपाल इंदौर हाईवे पर कार हादसे में 3 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। तो नेपाल में 4.3 तीव्रता का भूकंप देखा गया है, तो वही लोग से बाहर निकलकर अपनी जान बचाते नजर आए। तो चलिए बुलेटिन की ओर रुख कर लेते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर बता दें, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट आज से शुरू होने वाला समिट का पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। पूर्वोत्तर को नया निवेश हब बनाने पर जोर दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहाँ पर पूर्वोत्तर को नया निवेश बनाने पर जोर दिया जा रहा है। समिट का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का आगाज आज होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट का उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट जो है उसमें कई जगह के निवेश की बात कही जा रही है, जिससे निवेश में और ज्यादा वृद्धि होगी। अयोध्या में आज अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। हनुमंत कथा मंडपम का लोकार्पण करेंगे। हनुमान गढ़ी से निकलेगी रामकथा की दिव्य ध्वनि। 11:25 पर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। रामलला के दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। बड़ी खबर आपको बता दें, जहाँ पर आज अयोध्या का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहाँ पर रामलला के दर्शन करेंगे। और 11:25 बताया जा रहा है कि जब रामलला की जो राम मंदिर में ध्वनि है वो गूंजते हुए नजर आएगी। वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल, युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में उन्होंने प्रत्येक मंडल के खेल कॉलेज स्थापित करने, विधानसभा क्षेत्रों को मिनी स्टेडियम बनाने और साथ ही साथ सभी खेल परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और गांव से लेकर राज्य स्तर तक प्रतियोगिता आयोजित की जाए। इसके अलावा ही उन्होंने खेल विश्वविद्यालय के निर्माण, खेल किट वितरण और प्रांतीय रक्षक दल के लिए आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी जोर दिया। वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा है। केंद्रीय मंत्रियों संग सीएम नायडू बैठक करेंगे और साथ ही साथ तमाम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा किया जाएगा। हरित ऊर्जा पर जोशी के साथ चर्चा किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी इस दौरान मुलाकात कर सकते हैं। रक्षा और एयर स्पेस पहलों पर चर्चा करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, जहाँ पर सीएम नायडू दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। इस 2 दिनों के दौरे में तमाम ऐसे मुद्दे हैं नजर आएंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के 2 दिवसीय दिल्ली का दौरा है। केंद्रीय मंत्रियों संग दौरान बैठक करते हुए नजर आएंगे और हरित ऊर्जा पर जोशी से भी चर्चा करेंगे। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने एक कार्यक्रम के दौरान सिंदूर को लेकर एक मजबूत संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सिंदूर अब केवल श्रृंगार का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि यह न्याय और शक्ति का नया पर्याय बन गया। उन्होंने भारतीय सेना को सलाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। स्वराज के इस बयान से जहां महिलाओं की शक्ति और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा कि आज
इस मंच से खड़े होकर हम ये कह सकते हैं कि सिंदूर अब केवल श्रृंगार का पर्याय नहीं है, सिंदूर न्याय का नया पर्याय है, सिंदूर शक्ति का नया पर्याय है। और इसके लिए भारतीय सेना के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करती हूं। दूसरा, आपसे मैं ये कहना चाहूंगी, जैसा कि मेरे बड़े भाई अतुल गर्ग जी ने कहा कि आप एक व्यक्ति यहां पर खुद अपने आप में एक एम्बेसडर है, तो आज हम यहां से आपका आवाहन करने आए हैं, आपके प्रचार की शक्ति, आपके प्रसार की शक्ति और आपके प्रभाव की शक्ति का आवाहन करने आए। वही भोपाल इंदौर हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे से हाईवे पर हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर भोपाल इंदौर हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, वही ये गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हालांकि इससे जो हाईवे था उस पर हड़कंप जरूर मचा हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करते हुए नजर आ रही है कि हादसा किन वजह से हुआ। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत के प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंच चुके हैं। इसी कड़ी में जहां एक भारतीय मंडल के साथ यूएई पहुंची बांसुरी स्वराज ने लोगों को संबोधित किया। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि सिंदूर अब केवल श्रृंगार का पर्याय नहीं, बल्कि सिंदूर न्याय का पर्याय है और सिंदूर शक्ति का नया पर्याय है। मैं इसके लिए भारतीय सेना को सलाम करती हूँ और पीएम मोदी का अभिनंदन करती हूँ। वही लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे, जहां पर वाराणसी से पाकिस्तानी जासूस तुफैल गिरफ्तार किया गया। तुफैल का मकसद गजवा हिंद था। एटीएस ने नोएडा से मोहम्मद हारून को भी अरेस्ट किया है। वाराणसी से तुफैल, नोएडा से हारून की गिरफ्तारी की गई। एक के बाद एक पाकिस्तानी जासूसी के शक में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिनमें तुफैल भी शामिल है, जो कि बताया जा रहा है कि वाराणसी का रहने वाला है। और साथ ही साथ वाराणसी से पाकिस्तानी जासूस तुफैल को गिरफ्तार किया और इसी के साथ एक और जासूस को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 1.5 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली बसवराजू सहित जो 27 नक्सली हैं, उनको ढेर करने के बाद डीआरजी के जवानों ने जश्न मनाया। मुख्यालय पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया, पटाखे फोड़े गए और रंग गुलाल उड़ाया गया। वही भारत माता की जयकारों के साथ पूरा इलाका गुंजायमान हो उठा। जवानों के साथ पुलिस अफसरों ने भी कदम थिरकाया और नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों के जवानों ने 1.5 करोड़ रुपए के इनामी जो नक्सली है बसवराजू सहित 27 नक्सलियों को मार गिराया था। इस मुठभेड़ में 3.5 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली भी मारे गए। गुरुवार को इन सभी नक्सलियों के शवों को लेकर जवान नारायणपुर जिला मुख्यालय पहुंचे। इस शानदार उपलब्धि के बाद जवानों का जोरदार स्वागत किया गया। जिला मुख्यालय में पटाखे फोड़े गए। जवानों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर इस उपलब्धि की बधाई दी। वही जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चटरू क्षेत्र के सिंहपोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ दूसरे दिन भी जारी है। इस अभियान में एक जवान वीरगति को प्राप्त हुआ। वही जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भगवान अनंत नारायण की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित हुए। इस धार्मिक अवसर पर उन्होंने श्रद्धा के साथ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि मंत्र का जाप किया। समारोह में बड़ी संख्या में जहां श्रद्धालु पहुंचे थे, साधु संत भी इस दौरान उपस्थित नजर आए। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन को प्रदेश की संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक बताया। वही नेपाल में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यह भूकंप गुरुवार शुक्रवार के दरमियान रात करीब 1:33 पर महसूस किए गए। इस संबंध में राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने यह बताया है कि रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। फिलहाल जानमाल को कोई भी खबर नुकसान की नहीं आई है। बताते ये भी चले कि इससे पहले 14 मई को पूर्वी नेपाल के सोलुकुंभ जिले के शेषम क्षेत्र में 4.6 तीव्रता के साथ भूकंप आया था। 15 मई को भी भूकंप के झटके नेपाल में ही महसूस किए गए थे। नेपाल में आए इस भूकंप की जो तीव्रता है वो रिक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई है। इसका केंद्र नेपाल के पूर्व में
सोलुखुम्बु जिले के चेकशम क्षेत्र में स्थित था। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा में भाग लिया। यह यात्रा सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और समर्पण को सम्मान देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों, पूर्व सैनिक और सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने भाग लिया। वही सभी के हाथों में तिरंगे थे और वातावरण देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर युवाओं से आह्वान किया कि विदेश सेवा के लिए सदैव तत्पर रहें और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं। एआईएमआईएम प्रमुख हसीबुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा आयोजित महिलाओं के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने अधिनियम को काला कानून करार देते हुए कहा, मस्जिदों, दरगाहों और इमामबाड़ों को छीनने की साजिश है। ओवैसी ने आरोप यह भी लगाया, यह कानून मुस्लिम समाज की संपत्तियों को निशाना बनाता है और वक्फ की हिफाजत करने के बजाय उसे कमजोर करता है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की है और कहा कि विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक यह कानून रद्द नहीं हो जाता। कानून है जो हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, हमारे आशुर खानों को, इमाम बाड़ों को हमसे छीनने के लिए बनाया गया है। आपने मुझसे कबल तमाम जिम्मेदार लोगों से उनके बसीरत व फरोज खिताबात के जरिए आपने सुना होगा कि कानून कैसा बनाया गया है। अगर कोई मुसलमान आदिवासी होगा तो वो अपनी जायदाद को वक्फ नहीं कर सकेगा। वक्फ बाय यूजर है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मुकदमे में वक्फ बाय यूजर को सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया। आप उस फैसले के खिलाफ गलत तरीके से एक कानून बनाते हैं। आप खवातीन हैं, इस कानून में ये बात लिखी गई कि अगर कोई अपनी जायदाद को वक्फ अल औलाद करना चाहता है और वक्फ अल औलाद करेगा तो मोदी की हुकूमत ये कह रही है कि बेटी का हक नहीं मारा जा सकता। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर कोई अपनी जायदाद को अल्लाह को उसका मालिक बना रहा है तो कहां बेटी, कहां भाई, कहां बेटा, कहां बेटी, कहां रिश्तेदार। मगर ये हुकूमत कहती है कि वक्फ अल औलाद आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि आप ये बता ना दें कि बच्चों का हक नहीं मारा जाएगा। ये अजीब व गरीब बात है कि जायदाद मेरी है। हिंदुस्तान की आइन की सेक्शन 300 के तहत ये कानून ऐसा बना दिया गया कि जितने मसाजिद हैं पूरे मुल्क में आसार खदीमा के तहत, अगर वो प्रोटेक्टेड हैं, एंशियंट हैं, तो उसका मालिक वक्फ नहीं रहेगा, उसका मालिक आसार खदीमा बन जाएगा। आसार खदीमा के एक्ट ये कहता है कि उस जगह को जो आसार खदीमा के मातहत है उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया जा सकता उसकी तामीराती काम करके। टाइटल तो वक्फ बोर्ड के पास रहेगी, मगर मोदी ने कह दिया कि नहीं, टाइटल मालिक वक्फ बोर्ड नहीं रहेगा, मालिक बन जाएगा आसार खदीमा। बताइए आप, ये जुल्म नहीं तो क्या है। फिर एक यही तो सेक्शन लाया गया था जब लोकसभा में बहस हो रही थी, उस दिन इस अमेंडमेंट को पेश कर दिया गया। हमारे एक भाई हमदुल्ला सईद कांग्रेस के एमपी हैं, लक्षद्वीप के एमपी हैं, आदि। वही मेरठ के एसएसपी विपिन ताड़क ने एक बयान में बताया है कि एक आपराधिक सत्यापन के दौरान पुलिस एक अपराधी के घर पहुंची थी। पुलिस की कार्रवाई के दौरान ही आरोपी ने खुद पर गर्म दूध डाल दिया। एसएसपी ताड़ा ने यह भी कहा कि घटना के तुरंत बाद पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया जहां उसका इलाज कराया गया। आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह पूर्व में जेल भी जा चुका है। हालांकि मामले की जांच जारी है। सत्यापन के लिए एक अपराधी के यहाँ पुलिस गई थी, जिस पर कि अपराधी ने अपने ऊपर गर्म दूध डाल लिया और ऐसा बताया जा रहा है कि उससे उसको कुछ फफोले पड़ गए थे। इस पर पुलिस टीम उसे लेकर अस्पताल गई और इलाज करवाया गया है और उस पर पूर्व में भी कई मुकदमे हैं जिसमें वो जेल गया है और उनको आपराधिक सत्यापन के दौरान पुलिस गई थी जब ये घटना हुई है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण की जांच एसपी सिटी को दी गई है और इसमें जो भी आगे जानकारी आएगी उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हरदोई के सोल्डर बोर्ड चौराहे पर मंगलवार की रात अचानक कई दुकानों में आग लगने की सूचना मिली, जहां पर अग्निशमन अधिकारी अभिषेक कुशवाहा ने बताया है
कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। दमकल विभाग की टीम रात के 1 बजे मौके पर पहुंची और 10 मिनट के भीतर ही आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। सौभाग्य से आग किसी भी दुकान के अंदर नहीं पहुंची, जिससे कि किसी प्रकार की जनहानि या फिर संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। तो तुरंत ही तत्काल फायर टेंडर 2 के सहित हम लोग सोजापुर चौराहे में सूचना थी आग लगने की, तो वहाँ मौके पे पहुंचे तो देखा बाहर तेजी से आग जल रही है जो शॉर्ट सर्किट से लगी हुई थी, जिसको तत्काल ही पंपिंग करके बुझा दिया गया। लगभग 10 मिनट में कंट्रोल कर लिया पूरी आग। अंदर दुकानों में आग नहीं है, बाहर जो सामान रखा हुआ था, कबाड़ थे, टायर था, उसी में आग लगी हुई थी। कितनी दुकानों में आग लगी थी? दुकानों के बाहर रखे हुए सामान में आग लगी थी, 4-5 दुकानों के सामने। हालांकि दुकानें खोली जा रही हैं, कोई नुकसान नहीं है अंदर दुकानों में। बाहरी जो सामान कबाड़ था, टायर जमा हुए थे, उन्हीं में लगी है। यूपी के पीलीभीत में करीब 3000 सिखों के कथित धर्मांतरण का मामला सामने आया है। नेपाल सीमा से सटे गांव में लोगों को लालच देकर धर्म बदल ली जाने की आशंका है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी और सिख संगठनों ने इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट को। यूपी में बढ़ रहे पगड़ी वाले ईसाई नेपाल से आकर पादरी करवा रहे धर्मांतरण। सिख संगठनों ने किया चौंकाने वाला दावा। बोले पीलीभीत में 3000 से ज्यादा का बदलवाया धर्म। गांव में घरों पर लगे क्रॉस, सियासत हुई गर्म। आज जिस मुद्दे का जिक्र हम कर रहे हैं वो मुद्दा न केवल व्यक्ति की धार्मिक पहचान से जुड़ा है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित एक सुनियोजित साजिश की आशंका को भी जन्म देता है। जिक्र ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के उस दावे का, जिसके मुताबिक बीते कुछ सालों में 3000 से ज्यादा सिखों का धर्मांतरण करवाकर उन्हें ईसाई बनाया गया है। जिक्र उस दावे का जिसके मुताबिक जिस ईसाई धर्मांतरण से पूरा पंजाब इस वक्त करा रहा है, वही धर्मांतरण अब यूपी के पीलीभीत जिले में भी जोर पकड़ता नजर आ रहा है। जिक्र उस सच्चाई का भी जहां यूपी की तराई का पंजाब जिसे कहा जाता है, वहां अब सिखों के कई गांवों में ईसाई धर्मांतरण का मुद्दा चर्चा का विषय बन रहा है। जिक्र उन शिकायतों के दावों का भी जो खुद स्थानीय गुरुद्वारों ने बाकायदा पुलिस में दर्ज कराई हैं। विशेषतः जो धर्मांतरण जो आप देख रहे हैं तराई क्षेत्र में हो रहा है, और मुख्यतः जो पीलीभीत की ग्राम सभाओं बलहा, टाटरगंज, बम्मनपुर और अन्य क्षेत्रों के अंदर जो ये कन्वर्जन हो रहा है, जो कन्वर्जन नेपाल के रास्ते से होकर आ रहा है। नेपाल के रास्ते से प्रोटेस्टेंट्स जो पादरी हैं, जो यहाँ के नहीं है नेपाल के, वो 2012 से और 2020 से प्रबल रूप से यहाँ पर कन्वर्जन के कार्य को करते आ रहे हैं, जिसमें टाटरगंज, बलहा, बम्मनपुरी इन क्षेत्रों में जो संख्या लगभग सिखों की 20 से 22 हज़ार है, हजारों की संख्या में कन्वर्जन हुआ। राजेश्वर जी को सम्मिलित रूप से इन सब जगहों पे हमने याचिका अपनी दी। हमने उत्तर प्रदेश सरकार में अपनी याचिका दी कि इस तरीके का धर्मांतरण हो रहा है जो नेपाल के रास्ते से हो रहा है, केवल उसको धर्मांतरण की दृष्टि से ना देखा जाए। देश की आंतरिक सुरक्षा इसमें खतरे में है, क्योंकि नेपाल द्वारा जो ये धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है प्रबलता से, उसके पीछे विदेशी एजेंसियों का हाथ है। और हमारी बात को सुना गया और बात को सुनते हुए स्थितियों का अवलोकन किया गया और 8 लोग जो टाटरगंज से हैं उनके खिलाफ जो धर्मांतरण में जो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और उनके खिलाफ FIR आज की डेट में दर्ज। पीलीभीत बेला के नानक नगरी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जिले के कलेक्टर और कप्तान को धर्मांतरण करने वाले लोगों की लिस्ट सौंपी है और शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि लालच और अंधविश्वास के जरिए पीलीभीत में बड़े पैमाने पर सिखों को धर्मांतरण कराया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जबरन धर्म परिवर्तन संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। स्वेच्छा के मुखौटे को पड़ा के आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। आज जो पंजाब में आपने धर्म परिवर्तन देखा और यहाँ पर जो धर्म परिवर्तन देखा, उसमें एक सबसे बड़ा कारक है अंधविश्वास। अंधविश्वास से जुड़ता है हिप्नोसिस, सम्मोहन, और उससे साथ जुड़ती है चंगियाई सभा।
मैंने किसी के हाथ लगाया, वो ठीक हो गया, उसको गुरुद्वारों पे यकीन कम हो गया। जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ये साफ कर चुका है कि धर्मांतरण कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। साफ हो चुका है कि पीड़ित की शिकायत के बिना भी एक्शन ले सकती है सरकार। फिर भी आखिर कैसे उन गांवों में जहां सिर्फ सिखों की आबादी है, वहां लालच या चंगाई प्रार्थना सभा के जरिए उनका धर्म क्यों बदलवाया जा रहा है? बहुत लोग हैं इकट्ठे होके, एक तरफ इकट्ठे होके हमारे घर वाले को तो ईसाई बना दिया, हमको दबाव बना रहा है। हमने मना करा कि हम नहीं बनेंगे, तो हमारा बहुत नुकसान घर पे कर दिया, गन्ना जोत दिया, हरी भरी फसल जोत दिया, बच्चों को मारपीट करा। कई ऐसे लोग भी मिले जिन्हें धर्म परिवर्तन के लिए लालच दिया गया था या फिर वो कन्वर्ट होकर वापस अपने धर्म में लौट आए। आरोप ये भी है कि नेपाल के पास्टर नेपाल की सीमा पर मौजूद पीलीभीत के इन गांवों में धर्म परिवर्तन के लिए आते हैं। कई ईसाई मिशनरी के लोग जालंधर, लुधियाना और पंजाब से भी आते हैं जो यहाँ सिखों को कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ हो रहे इस कन्वर्जन का अहम पहलू ये भी है कि पास्टर लोग सिखों को ना तो नाम बदलने के लिए कहते हैं और ना ही पगड़ी हटाने को। वो उन्हें सिख वाली वेशभूषा में ही रहने को कहते हैं। दावा तो यहाँ तक है कि एक बड़ी तादाद में ईसाई मिशनरियों के जाल में फंस चुकी हैं यहाँ के लोग। लेकिन इन सब के बीच पीलीभीत जिले का प्रशासन ये नहीं मानता कि यहाँ बड़े पैमाने पर किसी धर्मांतरण का कोई षड्यंत्र चल रहा है। जो नेपाल बॉर्डर पर ईसाई बनाए जा रहे हैं, जो सरदार लोगों को बहुत जोरों से ईसाई बनाया जा रहा है, यहाँ का जिला का प्रशासन सो रहा है जी। उससे ज़्यादा उन पर कार्रवाई करें और वहाँ का पुलिस भी, जो हजारा थाना पड़ता है, वहाँ की पुलिस लिप्त है उसमें, और उसमें पुलिस के साथ भी कार्रवाई की जाए और उनको जल्दी हिंदू नहीं बनाया गया तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रोडों पर उतरने के लिए बाध्य होगा। उसके लिए शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार होंगे। हालांकि स्थानीय अधिकारियों की माने तो धर्मांतरण की शिकायतों की जांच उन्होंने की, लेकिन कोई बहुत गंभीर मामला सामने नहीं आया। वहीं राज्य सरकार ने मामले का संज्ञान लेते हुए सभी सीमावर्ती जिलों में सतर्कता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी प्रकार के अवैध धर्मांतरण की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश धर्म स्वतंत्रता कानून के तहत सख्त कार्रवाई के भी आदेश हैं, लेकिन प्रशासन की यह दलील समझ से परे नजर आती है कि कोई गंभीर मामला नजर नहीं आया उन्हें, और अगर कोई अपनी आस्था से किसी प्रार्थना सभा में जाता है तो किसी को हम रोक नहीं सकते। लेकिन प्रशासन को ये क्यों नहीं समझना चाहिए कि धर्मांतरण एक अप्रत्यक्ष युद्ध है, सबसे बड़ा देशद्रोह है, राष्ट्रीय समस्या है, संगठित अपराध है, जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उसकी एकता अखंडता के लिए खतरा है। लिहाजा प्रशासन को ये तफ्तीश तेजी से कर लेनी चाहिए कि कहीं ये देश की धार्मिक और सामाजिक एकता को कमजोर करने की सुनियोजित साजिश तो नहीं, कहीं ये पूरा नेटवर्क भारत विरोधी शक्तियों द्वारा संचालित तो नहीं। और प्रशासन को ये भी तहकीकात करनी चाहिए कि इन गतिविधियों को कोई राजनीतिक या फिर विदेशी संरक्षण प्राप्त तो नहीं है। तफ्तीश इस बात की भी कि कहीं पीलीभीत ही नहीं, अन्य जिलों में भी ऐसी घटनाएं तो नहीं हो रही। इन सभी सवालों के जवाब जांचने और परखने जरूरी हैं, तफ्तीश जरूरी है, और हाँ, दुनिया के सामने ये सच आना जरूरी है, क्योंकि ये देश की धार्मिक और सामाजिक एकता को कमजोर करने की एक साजिश का संकेत देता है। ऐसे में अब जरूरत है कि शासन, प्रशासन और समाज को इस मुद्दे को गंभीरता से लेने और ये सुनिश्चित किए जाने की कि किसी भी नागरिक की धार्मिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर उसे भ्रमित करके धर्म परिवर्तन न कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।